तरफ इमरान खान की क़यादत में पीटीआई की इंतखाबी रैली का आगाज हो चुका है। रैली जमान पार्क से रवाना होकर दाता दरबार तक जाने के लिए रवा दवा है। इमरान खान बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार हैं। कारकुनान और शहरियों की एक बड़ी तादाद इस रैली में शरीक है, जबकि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि रैली के इख्तिताम पर इमरान खान बड़े ऐलानात भी करेंगे। इंतजामिया रुकावटें हटा दे, शहरियों को रैली में शिरकत के लिए न रोका जाए। उधर रैली के रूट में तमाम मार्केटें बंद हैं। इजाज़त मिलने के बावजूद पुलिस ने जमान पार्क से निकलने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए हैं। बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। GNN के नुमाइंदे सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, बताइए इस वक्त क्या सिचुएशन है और जो कंटेनर्स खड़े किए गए थे उनकी क्या सूरत हाल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल इस रैली के हवाले से बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पहली इंतखाबी रैली है जो जमान पार्क से शुरू हुई थी, अब रेलवे स्टेशन जो है वो पहुंच चुकी है और रेलवे स्टेशन के ऊपर इस रैली के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर एक इस्तकबाली कैंप भी लगाया गया है। और जो ही रैली जो है वो इस्तकबालिया कैंप के करीब आई तो यहाँ पर कारकुनों की जानिब से उनका भरपूर तरीके से जो है वो रैली का इस्तकबाल भी किया गया और हज़ारों की तादाद में हम देख रहे हैं कि कारकुनों की एक बड़ी तादाद इस रैली के अंदर मौजूद है। ना सिर्फ कारकुन जो है वो गाड़ियों के अंदर मौजूद हैं, बल्कि पैदल और मोटरसाइकिल्स पर भी हमें कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो देखने में नजर आ रही है। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि रैली इस वक्त रेलवे स्टेशन चौक पर जो है वो पहुंच चुकी है। इमरान खान की जो गाड़ी है वो इस वक्त रेलवे स्टेशन चौक के ऊपर मौजूद है। इमरान खान बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर मौजूद है, जबकि पुलिस की गाड़ियां जो है वो इमरान खान के आगे और पीछे मौजूद हैं। और कारकुनों की भी एक बहुत बड़ी तादाद हमें देखने में नजर आ रही है जो कि यहाँ पर वक्फे के साथ यहाँ पर नारेबाजी कर रही है और पार्टी तरानों के ऊपर यहाँ पर रक्स जो है वो किया जा रहा है। आपने सवाल किया कि क्या रास्ते जो है वो खोल दिए गए हैं, तो रास्ते जो है वो बिल्कुल भी नहीं खोले गए हैं और जो इस रैली की जानिब आने वाले जितने भी रास्ते हैं, जितनी भी मार्केट्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है और किसी को भी अपनी गाड़ी के अंदर या फिर मोटरसाइकिल के अंदर जो है वो इस रैली के अंदर शिरकत की इजाजत नहीं दी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता जो है वो खोला गया है जो कि केनाल रोड का रास्ता है। वहीं से ही कारकुनों की एक तादाद जो है वो इस रैली के अंदर जो है वो शामिल हो रही है। और आज हमने देखा कि 3:30 बजे के करीब जो है वो इमरान खान एक रैली लेकर, जो कि इनकी इंतखाबी पहली रैली है, वो लेकर रवाना हुए। तो उस वक्त भी कारकुनों की तादाद तो मौजूद थी ही, लेकिन जो जो वक्त गुजरता रहा तो कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद अब इस रैली के साथ हमें देखने में नजर आ रही है। हजारों की तादाद में जो है वो लोग मौजूद है। जमान पार्क से अगर हम बात करें दाता दरबार तक, तो दाता दरबार तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन जो है वो मौजूद है। जगह जगह के ऊपर जो है वो इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं और वहां पर पार्टी तराने जो है वो चलाए जा रहे हैं। ढोल की थाप के ऊपर रक्स किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो दाता दरबार आज पहुंचेंगे और दाता दरबार पहुंचकर जो है वो यहां पर रैली से जो है वो खिताब करने का भी उनका इम्कान है। अब मैं आपको बताऊं कि रैली इस वक्त रेलवे स्टेशन पहुंची है। रेलवे स्टेशन के बाद ये रैली जो है वो मोची दरवाजा, दिल्ली दरवाजा से होती हुई बाटी चौक पहुंचेगी और बाटी चौक से ये रैली जो है वो दाता दरबार के ऊपर इख्तिताम पजीर होगी। ठीक है, सरफराज हमारे साथ मौजूद रहेगा। मोइन नजर अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोइन, आप बताएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं? कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी है, काफी बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पे मौजूद है, सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइएगा। जी, मैं अभी स्टेशन से यहाँ से मूव किया, मैं दिल्ली गेट पहुंचा हूँ हल्का PP 146 में। पूरे रास्ते में देखता आया हूँ कि कारकुन जो है सड़क की दोनों साइड पे वो बेताबी से इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं, उनकी रैली का इंतजार कर रहे हैं। अब हम जब ये दिल्ली गेट पहुँचे तो वहाँ पे मौजूद जो कारकुना का पीछे कैंप है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि कुछ को कारकुन नमाज पढ़ने गए हैं। उन्होंने कहा कि जी हम दोपहर से इस रैली का इंतजार कर रहे हैं। मुझसे पूछा कि कितनी देर में आएगी। ताहम रास्ते में चूँकि रास्ते बंद किए गए हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या उम्र रसीदा लोग हैं वो नहीं शिरकत कर सक रहे इसमें। ताहम नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद लाहौर शहर में, मैं समझता हूँ कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त सपोर्ट के लिए बाहर आई है। वो जो कारकुन हमें मुख्तलिफ जगहों पे मिलते हैं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम 4-4 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं और हम पूरी उम्मीद हैं और हम इस अज़म के साथ आए हैं कि जो ज़िले शाह के साथ 2-3 दिन पहले वाक़या पेश आया, उसके बाद लोगों का जोश और जज्बा ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और उनका ख्याल था कि अब वोट के ज़रिए तब्दीली आएगी और 30 अप्रैल को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब असेंबली में,
इस दफ़ा लाहौर साबित करेगा, कारकुनों का कहना था कि लाहौर साबित करेगा कि वो जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ नहीं है और वो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी आज़ादी के साथ खड़े हैं। इस सिलसिले में इसके बाद जो दिल्ली दो मुहैया पुल के पास जो है वो भी बंद किया हुआ है। दिल्ली गेट से पे जितने रास्ते इधर उधर से आ रहे हैं वो तमाम के तमाम बंद किए गए हैं। लोगों को वहां से पैदल चलने के भी इस तरफ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस सिलसिले में मैंने पुलिस अफसरों से वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ जगह पे जब रुके तो उनसे मैंने बात की तो एक सीनियर पुलिस अफसर ने मुझे अपना नाम ना बताते उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी पेपर बना था, उस स्ट्रेटजी पेपर के तहत निगरान हुकूमत और पुलिस के दरमियान ये कंसेंसस हुआ था कि पीटीआई की इस रैली को नाकाम बनाने के लिए रास्ते रोके जाएंगे और उसका सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाएगा। सिक्योरिटी का इसलिए भी आप कह सकते चूँकि इमरान खान ने अभी तक किसी जगह पे पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी, वो अपनी गाड़ी में ही मौजूद हैं। तमाम सिक्योरिटी का नाम लेके लोगों को इंतजामिया की तरफ से पुलिस की तरफ से परेशान किया जा रहा है और कारकुनान को इस रैली में शामिल होने से रोकने की भी एक साइंटिफिक तरीके से कोशिश की जा रही है, जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई जो ज़राए हैं जो मुझे पुलिस के अफसर ने बताया, उन्होंने कहा वो स्ट्रेटजी पेपर मैंने भी देखा था और निगरान हुकूमत के कुछ लोगों के साथ जो मीटिंग हुई थी उसके बाद एक सीनियर पुलिस अफसर ने पुलिस अफसरों को कल रात हदायत जारी की थी और उन हदायत के तहत ये कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। इसके बाद निगरान हुकूमत के एक आला अहदेदार की मुस्लिम लीग नून के बाद लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि शाम को वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि लाहौर ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है, लाहौर ने होने वाली ज़िले शाह के साथ ज़्यादती को मुस्तरद कर दिया है और जो लाहौर है वो उन्होंने इस रैली को नाकाम कर दिया है। ये अभी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू कर दी जाएंगी मुस्लिम लीग नून की तरफ से। ये वो पुलिस अफसर ने मुझे अपना नाम ना जाहिर करने के ऊपर ये बताया सारा कुछ और मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस मुल्क में उन इंतखाबात में अगर इंतजामिया और पुलिस का आज से ही ये रवैया है तो मुस्तकबिल में जाके वो इलेक्शन का मशकूक बनाने के लिए क्या कुछ हो सकता है। अब आप ये कह रहे हैं कि ये ज़ाहिर नाम जाहिर ना करने की शर्तें जो है ये बताया गया है, ज़राए से ये मालूम हुआ है, तो ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है कि एक तो निगरान हुकूमत जिसका काम जो है वो निगरानी करना है या इलेक्शन कराना है, वो अगर ये अहकामात दे और फिर उन अहकामात को पुलिस माने कि हाँ जी नाकाम बनाने के लिए जो है वो हरबे इस्तेमाल किए जाएँ, ये तो एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो इस पर जो है वो बेशक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और बता दें, लेकिन रद्द अमल तो पीटीआई की तरफ से आएगा। जी रद्द अमल मैंने मुख्तलिफ लीडर जो रास्ते में इस्तकबाल के लिए खड़े थे मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया है कि हमारे कारकुनों को उनकी गाड़ियों को उनकी मोटरसाइकिलों को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जो ऐसे लोग जो थोड़े से उम्र रसीदा हैं उनके लिए मुश्किल है कि वो 3-4 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक पहुँच सकें। ताहम मेरे लिए खुद ये हैरानकुन बात थी जब मैंने उस पुलिस अफसर से पूछा कि वो पेपर आपने देखा है, तो ही सेड दैट मैंने वो देखा भी है, मैंने उसमें थोड़ी सी उसको पढ़ा भी है, तो उसके मुताबिक और मेरी ये हैरानकुन बात थी। और अगर आज ये सूरत हाल है कि कंडीशनल सतह पे इजाज़त दी गई है पीटीआई को कि वो रैली कर सकें और उनके सख्त कंडीशन भी लगाई गई हैं, तो आगे वाले इलेक्शन को आज से ही मशकूक मेरी नज़र में जो मेरा अपना नुक्ता नज़र है वो बातचीत के बाद मुख्तलिफ पुलिस अफसरों से जो रैली के दौरान मुझे मिलते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज से ही उस मशकूक जिसे कहते हैं ना एक अमल का आगाज कर दिया गया है। लेकिन वही ये जो भी कुछ हो जाए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी जाती है और ये कह दिया जाता है कि जी आज लाहौर ने मुस्तरद कर दिया, रैली नाकाम हो गई, तो तब भी इमरान खान कहेंगे ओके आप इलेक्शन करा दीजिए, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप इलेक्शन करा दीजिए। जी मैंने पीटीआई के कुछ लीडरों से पूछा है, वो उनका ख्याल है, उनका भी यही ख्याल है कि उन्हें तंग किया जा रहा है और आज दोपहर को ये अफवाह उड़ाई गई। ठीक है, मैंने पंजाब हुकूमत के एक सीनियर जो वजीर हैं उनसे बात की, मैंने उनसे कहा कि जब एक तरफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई या दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमने ना असल में हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमने इमरान खान को डरा के रखना है, पीटीआई के वर्कर्स को डरा के रखना है और ताकि वो इस डर खौफ की वजह से अपना मोमेंटम जो है वो पूरी तरीके से ना बना सके। और मैं समझता हूँ ये जिसे कहते हैं डराने की पॉलिसी इस मुल्क में और इस मुल्क में इलेक्शन से पहले जो है धांधली की जो कोशिशों का आगाज़ हुआ है वो मैं समझता हूँ कि हर जमहूरियत पसंद जो इस मुल्क में जमहूरी आज़ादी और जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहता है उसके लिए काबिल शर्म है कि वो ये अगर ये चीज़ें आने वाले दिनों में
कंफर्म हो जाती हैं और ये चीज़ें जो हैं मंजर-ए-आम पे आ जाती हैं, तो इस मुल्क में हम जमहूरियत को मजबूत करने के बजाय मजीद कमजोर ठीक है। करने की तरफ मोइन लेके जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद रहेगा, सरफराज भी हमारे साथ मौजूद है। सरफराज, कुछ देर पहले ब्यूरो चीफ लाहौर जो थे भट्ट साहब, उनकी मुसर्रत चीमा से गुफ्तगू हुई थी जिसमें उनका कहना था कि 7 बजे तक का चूँकि टाइम दिया हुआ है इस रैली को, तो 7 बजे जितने भी रहनुमा हैं PTI के, उन पे ये उनकी ड्यूटी है कि खान साहब को दाता दरबार से सेफली जो है वो ज़मान पार्क लेकर जाएं। मोइन अभी बता रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं उनको ये टास्क भी दिया गया है कि इस रैली को नाकाम बनाना है। तो इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है PTI रहनुमाओं को भी पता होगा, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? देखें, रद्द-ए-अमल की बात तो दूर की है, लेकिन जो कैमरे की आंख दिखाती है वो झूठ नहीं बोलती है। और कैमरे की आंख जो है वो इस वक्त ये दिखा रही है कि हजारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन जो हैं वो अपने कायद की काल के ऊपर आज इस रैली के अंदर शामिल हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़मान पार्क से दाता दरबार तक हमने पूरा रूट जो है वो विजिट किया है और हमें ऐसी कोई भी जगह देखने में नजर नहीं आई जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पहली इंतखाबी रैली है, ये एक कामयाब तरीन रैली है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो कारकुन मौजूद हैं, हजारों की तादाद में कारकुन मौजूद हैं। और जो बात मोइन अजहर साहब ने बताई कि रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए इस रैली को नाकाम बनाने के लिए, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि अगर ये रास्ते बंद ना किए जाते तो पूरे शहर से इस रैली के अंदर जो है वो कारकुनों ने शामिल होना था, और ना सिर्फ पैदल उन्होंने इसमें शामिल होना था, बल्कि अपनी गाड़ियों के अंदर जो है वो उन्होंने इस रैली के अंदर शामिल होना था। लेकिन तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए, ये कहकर के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से जो कारकुन पैदल आ सकते थे वो तो आ गए, लेकिन जो गाड़ियों पर कारकुन आना चाहते थे इस रैली में शामिल होने के लिए, उनको बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी गई। उनको सिर्फ एक रूट जो है वो दिया गया कि वो केनाल रोड से जो है वो इस रैली के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं। सरफराज, ये तो एक अच्छा मौका मिल गया, ये तो अच्छा मौका एक मिल गया PTI के वर्कर्स को या PTI की क़यादत को, क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है कि जब गाड़ियों में या मोटरसाइकिल पे रैलीज होती हैं तो उसमें बहुत से लोग पीछे ऐसे होते हैं जो कि मजबूरन फंसे होते हैं, उनको ज़ाहिर है जगह नहीं मिल रही होती, वो तो शामिल हैं, तो जो जमात होती है वो कहती है ये पीछे सारे लोग हमारे साथ हैं। तो ये तो अच्छा मौका मिल गया PTI को ये दिखाने के लिए कि देखिए गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो छोड़ दें, इतनी बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ निकले आए हैं, तो ये साथ ही आए हैं ना। ये देखिए सलमान भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये मौका तो उनको मिल गया है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों की बात करें तो हमने हर जगह के ऊपर ही उनको कवर किया है और हमने देखा है। तो हमने जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों का जो पोटेंशियल देखा है, वो ये देखा है कि जब भी उनको उनका कायद कहता है कि बाहर निकलना है, तो वो सब कुछ छोड़ के, गाड़ियां छोड़ के, मोटरसाइकिलें छोड़कर पैदल जो है वो इस रैली के अंदर पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और आज भी हमने यही देखा कि हुकूमत की जानिब से तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है कि जो यहाँ पर पुलिस एहलकार है वो खुद परेशान हो गए हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इन कारकुनों को जो है वो कैसे हमने यहाँ पे इनको निमटना है, कैसे इनको जो है वो सिक्योरिटी फराहम करनी है, और कैसे जो है ये रैली इख्तिताम पजीर होगी। एक टाइम के ऊपर तो ये भी वक्त आ गया था कि पुलिस को मजीद नफरी जो है वो यहाँ पर बुलानी पड़ गई थी। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात होने के बावजूद भी यहाँ पर थ्रेट्स तो मौजूद हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर कारकुनों की मौजूद है कि उनको जो है वो रोकना किसी भी सूरत जो है वो लाहौर पुलिस के लिए तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि लाहौर पुलिस की इतनी नफरी नहीं है जितने कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं। ज़मान पार्क से दाता दरबार तक कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद, जमे गफीर जो है वो हमें देखने में नजर आ रहा है। सरफराज, सिर्फ 2 लफ्जों में ये बताएं कि ये कब तक जो है इमरान खान साहब जो है वो कब तक दाता दरबार पहुंच जाएंगे, 2 लफ्जों में बताएं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का ये सफर अब बाकी रह गया है, क्योंकि चेयरमैन इमरान खान जो है वो इस वक्त रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और आगे 1 किलोमीटर का सफर है।
दिल्ली गेट है, मोची गेट है, शालमी है और फिर भाटी चौक है, भाटी चौक से है दाता दरबार। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सफर जो है वो इमरान खान 7 बजे से पहले तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि कारकुनों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है कि उन्हें हर जगह के ऊपर वहां पे रुकना पड़ता है और उन्हें जो कारकुन वहां पे उनके लिए नारेबाजी कर रहे हैं उनको हाथ लाना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते हैं। सरफराज अहमद, मोइन नज़र हमारे साथ मौजूद और रैली को भरपूर तरीके से कवर कर रहे हैं।